श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर नहीं तकने देगी। जिंदगी एक बार मिलती है, गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा कर गुजारो, क्योंकि तुम यह नहीं जानते कि यह कितनी बाकी है। जिंदगी गुजर रही है इम्तिहानों के दौर से। एक जख्म बढ़ता नहीं और दूसरा आने की जिद करता है। मिलता तो बहुत कुछ है इस ज़िंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका हो। जिंदगी ने पूछा सपना क्या होता है, हकीकत बोली बंद आँखों में जो अपना होता है, खुली आँखों में वही सपना होता है। मैं अपनी ज़िंदगी में हर किसी को अहमियत देता हूँ, क्योंकि जो अच्छे होंगे वह साथ देंगे और जो बुरे होंगे वह सबक देंगे। ज़िंदगी हल्की महसूस होगी अगर दूसरों से कम उम्मीद और खुद पर ज़्यादा भरोसा हो तो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। हर कोई मुझे ज़िंदगी जीने का तरीका बताता है। उन्हें कैसे समझाऊं कि कुछ काम अधूरे हैं, वरना जीना मुझे भी आता है। ज़िंदगी जीने के रहस्य को किताबों में नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि यह सिर्फ अनुभव और बीते हुए कल से ही समझा जा सकता है। ज़िंदगी जीने के दो तरीके होते हैं। पहला, जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, और दूसरा, जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। कई रंग है ज़िंदगी के, बस उसे देखने का नज़रिया चाहिए। खुशी ही पाओगे इसमें, बस उसे पाने का दिल में जज्बा होना चाहिए। तारीखें हजारों सालों में बस इतनी सी बदली हैं। तब दौर पत्थर का था, अब लोग पत्थर के हैं। ज़िंदगी में यह बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, जहाँ स्ट्रगल नहीं होता वहाँ सक्सेस कभी नहीं होती। अगर आप में अहंकार है और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो आपको किसी और दुश्मन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक फूल कभी दो बार नहीं खिलता, ये जन्म बार बार नहीं मिलता। ज़िंदगी में तो मिल जाते हैं हजारों लोग, पर सच्चा दोस्त बार बार नहीं मिलता। ना जाने क्यों हम करते हैं भरोसा गैरों पर, जबकि पूरी ज़िंदगी चलनी है अपने ही पैरों पर। अक्सर जिनकी हंसी खूबसूरत होती है, वो ज़िंदगी में रोए भी बहुत होते हैं। कभी मत सोचना तुम जीत नहीं सकते, जिस दिन सोच लिया उस दिन तुम हार जाओगे। इंसान ख्वाहिशों से बंधा है, एक जिद्दी परिंदा है जो उम्मीद से ही घायल है और उम्मीद से ही जिंदा है। क्या है ज़िंदगी? देखो तो ख्वाब है ज़िंदगी, पढ़ो तो किताब है ज़िंदगी, और सुनो तो ज्ञान है ज़िंदगी। लोगों को खुद की ज़िंदगी से ज़्यादा दूसरे लोगों की फ़िक्र होती है। एक दूसरे से जलने की बीमारी में आजकल हर शख्स गिरफ्त में है। जब समझ ना आए दुनियादारी, तो ध्यान रखना उस मुरारी का। अगर सारे विश्वास खत्म हो जाए, तो आसरा रखना बस गिरधारी का। दिल से ज़्यादा महफूज जगह नहीं है इस दुनिया में, मगर सबसे ज़्यादा लोग लापता भी यहीं से होते हैं। ज़िंदगी की राह में कुछ भी आसान नहीं है, और हिम्मत वालों के लिए सब आसान हो जाता है। बहुत अच्छा लगेगा ज़िंदगी का ये सफ़र, आप वहाँ से याद रखना, हम यहाँ से मुस्कुराएंगे। ज़िंदगी हसीन है, इससे प्यार करो। हो रात तो सुबह का इंतज़ार करो, वो पल भी आएगा जिसका इंतज़ार है। भगवान पर भरोसा और वक्त का इंतज़ार करो। इंसान अपनी कमाई के हिसाब से नहीं, बल्कि अपनी ज़रूरतों के हिसाब से गरीब होता है। अगर सज़ा दे ही चुके हो तो हाल न पूछना। हम अगर बेगुनाह निकले तो तुम्हें अफसोस बहुत होगा। पानी में तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है। कोई भी रिश्ता हो ज़िंदगी में, सच्चे दिल से निभाओ, क्योंकि ये ज़िंदगी वापस किसे मिलती है। ज़िंदगी में हमेशा सोच समझ कर बोलने चाहिए, क्योंकि बोले गए शब्द ही ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल से उतर जाता है या दिल में उतर जाता है।
जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है। जिंदगी उसी की होती है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानता है। मेरी ज़िंदगी एक बंद किताब है जिसे आज तक किसी ने खोला नहीं है। जिसने भी खोला उसने पढ़ा नहीं है, जिसने पढ़ा उसने समझा नहीं, और जो समझ सका वो मिला नहीं। रोग अपनी देह में पैदा होकर भी हानि पहुंचाता है, और औषधि वन में पैदा होकर भी हमारा लाभ ही करती है। हित चाहने वाला पराया भी अपना होता है, और अहित करने वाला अपना भी पराया होता है। लोगों की बातों को कभी भी दिल पर नहीं लगाना चाहिए। लोग अमरूद खरीदते समय पूछते हैं मीठा है ना, बाद में नमक लगा कर खाते हैं। जीवन में कभी पढ़ना बंद ना करें, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, और पढ़ाई एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो पूरी ज़िंदगी आपको रिटर्न देता रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि मिठाई खिलाकर ही हम दूसरों का मुंह मीठा करें। कुछ मीठा बोलकर भी हम लोगों को खुशियाँ दे सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वृक्ष कभी भी इस बात से व्यतीत नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए हैं। वह सदैव फूलों के सर्जन में व्यस्त रहता है। उसी प्रकार मनुष्य को जीवन में कितना कुछ खो चुके हैं। इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। इसी में जीवन की सार्थकता है। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा वक्त है। जब आप किसी को अपना वक्त देते हैं तो आप उसे अपनी ज़िंदगी का वह पल देते हैं जो कभी लौट कर नहीं आता। मजाक किसी के ज़िंदगी में हो तो ठीक है, किसी की ज़िंदगी से नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी एक सफ़र है, अच्छी सोच लेकर चलो, मंजिल ज़रूर मिलेगी। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नज़र उठाओ सामने ज़िंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से न जाने दो, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे तो दुनिया पड़ी है। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। जिंदगी सिक्के के दो पहलुओं की तरह होती है, कभी खुशी तो कभी गम। जब खुशी हो तो घमंड मत करना, और जब दुख हो तो थोड़ा सब्र करना। किसी ने पूछा कि उम्र और ज़िंदगी में क्या फ़र्क है। बहुत सुंदर जवाब। जो अपनों के बिना बीती वो उम्र है, और जो अपनों के साथ बीती वो ज़िंदगी है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाखा को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से किस्मत को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। जरा सोचो, हजारों गलतियों के बाद भी आप अपने आप से प्यार करते हैं, तो फिर किसी दूसरे की गलती पर उससे नफ़रत क्यों करने लगते हैं। कितने भी दलदल हो ज़िंदगी में, पेड़ जमाए ही रखना। चाहे हाथ खाली हो ज़िंदगी में, लेकिन उसे उठाए ही रखना। कौन कहता है कि चलने में पानी नहीं रुक सकता। अपना हौसला बर्फ़ जमने तक बनाए रखना। तो मित्रों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर से लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह के वीडियोस आपको तुरंत मिल सके। एंड कमेंट में जय श्री कृष्णा